नमस्कार। जन मीडिया टीवी के खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे आज श्रद्धा वालकर केस की। श्रद्धा वालकर केस आप सबको पता है कि मुंबई से आफ्ताब और श्रद्धा यहाँ पे रहने आए, लिव इन पार्टनर थे। उसके बाद उसने निश्चितता के साथ उसकी हत्या की, 35 टुकड़े किए। मीडिया में आप तरह तरह की बहस भी देखते हैं और कई तरह की बहस से आप रूबरू होते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि आज झारखंड से एक खबर आ रही है और एक खबर जयपुर से भी आ रही है। झारखंड की जो खबर है वो साहिबगंज जिले की है। साहिबगंज जिले में दिलदार अंसारी नाम के एक युवक ने अपनी दूसरी पत्नी, जिससे उसने प्रेम विवाह किया था अभी 2 वर्ष पहले शायद, और उसको जो है उसने नृशंसता के साथ हत्या कर दी। उसके 50 से ज़्यादा टुकड़े किए और उसको सुनियोजित तरीके से उसको डिस्पोज करने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया और बाद में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सामने आ रही हैं बिल्कुल श्रद्धा के जैसे। अब एक प्रश्न जो उठता है कि कितनी श्रद्धा। मीडिया में बहस तो होती है इन बातों पे, लेकिन आप देखिए कि उन बहसों से क्या समाधान निकलता है, और समाधान नहीं निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। ये प्रश्न जो चिन्ह है वो है सरकार पे, हमारी न्याय व्यवस्था पे, अदालतों पे और हमारे समाज पे भी। ये सबके मुंह पे करारा तमाचा है अगर इस तरह की जो नृशंस हत्याएं हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है इतने चीज़ों के होने के बाद। पुराने समय में आप देखते होंगे जैसे गांव की व्यवस्था होती थी, उसमें इन तरह की चीज़ों का समाज में किसी तरह के लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में स्थान बनाती जा रही हैं। मतलब शायद अब 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 के ऐसे केसेस आएंगे और उसके बाद हम इनको अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा, ये हो गया, जैसे मर्डर हो जाता है या जैसे चोरी हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह से ये समाज शायद इसको मान लेगा। अदालतें अपने ढीले ढुलमुल रवैया है, सरकार चेत नहीं रही है और मीडिया पे बहस होती है, शायद वो टीआरपी बढ़ाने के लिए होती है या किस चीज़ के लिए, कि उनके समाधान क्यों नहीं निकल करके आते हैं। इतने दिन हो गए और अभी तक श्रद्धा वालकर का केस नहीं आया था, 2 और केसेस आ गए। केसेस कैसे हैं? नृशंसता की हद है कि हत्या की जाती है, हत्या के बाद उनके टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने में आप जो समाज के लोग हैं, ये सोच करके ही आपको घृणा आ सकती है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को मारा जाए, वो भी उनको जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके साथ हमने जीवन निर्वाह करने की कस्में ली हैं, वादे किए हैं, उसको मारने के बाद उसी के टुकड़े टुकड़े किए जाए। कहीं आरी से काटा जा रहा है, कहीं कटर मशीन का यूज किया जा रहा है, कहीं कुल्हाड़ी से काट दिया जा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि समाज हमारा कहाँ जा रहा है। और समाज में अगर इस तरह की नृशंसता हो रही है तो उसका समाधान कैसे है। पहले के समय में आप देखेंगे अगर कोई पशु इस तरह से नृशंस हो जाता था, जिसको मानव रक्त की तलब लग जाती थी, बार बार अटैक करता था, तो गांव के लोग उसको मार दिया करते थे। सरकार भी अडॉप्ट करती थी और इस तरह की चीज़ें अभी भी होती है कि अगर कोई नरभक्षित तेंदुआ, शेर, बाघ इस तरह से बाहर आ जाता है तो उसको सरकार की परमिशन से मार दिया जाता है। लेकिन ये जो केस है, ये जो आफ्ताब है, ये जो दिलदार अंसारी है या इस तरह के लोग हैं, ये कौन है? ये उन पशु से भी विकृत मानसिकता वाले लोग हैं। तो इनके साथ इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं होती है? समाज उनको स्पेस क्यों देता है? उस पर बात क्यों होती है? उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके फैसला क्यों नहीं होता? सरकार क्यों नहीं चेतती है? समाज इन चीज़ों को उनको बायकॉट क्यों नहीं करता? उस मानसिकता से जहाँ से ये लोग पनप करके आ रहे हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश क्यों नहीं होती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम नहीं चेतेंगे तो ये जो बीमारी है, ये जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं आपको, हमको, हमारे घर को, हमारे समाज को दूषित करती रहेगी। और आप जान लीजिए ये समय सोचने का नहीं है। अब सोचने के समय से हम परे आ चुके हैं। एक सभ्य समाज में इस तरह की किसी भी चीज़ की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर हमने गुंजाइश की संभावना रखी है या उसको जगह दिया है, तो आप ये जान लीजिए आप अपने घर परिवार को, अपने समाज को खुद ही से, जो कहा जाता है, अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो उस जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सरकार का रोल क्या होना चाहिए? इस तरह की अगर चीज़ें आ रही हैं सरकार में के सानिध्य में या सरकार के पास इस तरह के केसेस पहुंचते हैं, तो एक न्यायालय को आदेश दे सकती है कि इस तरह के चीज़ों का फैसला 10 से 15 दिन के अंदर कीजिए और उनको यथोचित सज़ा दीजिए। और वो सज़ा भी आम सज़ा नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि केस स्पेशल है तो सज़ा भी स्पेशल होनी चाहिए, और ऐसा कि इस तरह के कुत्सित मानसिकता वाले लोगों पे डर होना चाहिए। आज ठीक उल्टा हो रहा है। जो सब समाज है, जो लोग हैं, जो शांति से रहना चाहते हैं, अपना काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और इस आशा में कि हम आराम से रह लेंगे, उनके अंदर ये डर पैदा होता जा रहा है कि क्या होगा हमारी बेटियों का, क्या होगा उनका भविष्य। जो लोग हमारी बच्चियां शादी करके कहीं जा रही हैं, उनका भविष्य क्या होगा, क्या इसी तरह से काटी जाएंगी, इसी तरह से उनके टुकड़े कर दिए जाएंगे, और ये इस विवत्सता जो है क्या इसी तरह से बढ़ती जाएगी। तो ये सरकार को सुनियोजित करना पड़ेगा, हमारे अदालत को भी वो करना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी ढिलाई ना हो, इनके लिए अलग व्यवस्था हो। इस तरह की अगर स्पेशल केसेस आते हैं तो स्पेशल व्यवस्था के तहत, स्पेशल सेशन के तहत इनकी जांच हो, इनको सज़ा दी जाए। जहाँ पे जो अभियुक्त है वो खुद ही ये बता रहा है कि हाँ मैंने हत्या कर दी है, मैंने टुकड़े कर दिए हैं, उस केस में भी अगर हम 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक अदालत के चक्कर लगाते रहेंगे, अदालत ये कहेंगी कि इन पे 3rd डिग्री का आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो सोचिए कि उसके जो लोग हैं जो इस मानसिकता के साथ, विपरीत मानसिकता के साथ दूषित होते जा रहे हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, सीधी सी बात है। और समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने सरकार पे, वो अपने अदालतों पे दबाव बनाए कि नहीं, एक सभ्य समाज में इसको हम किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, हम और श्रद्धा नहीं बनने देंगे। ये हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें दबाव डालना पड़ेगा, और अपने सरकार को, अपने समाज को, अपने सिस्टम को, सभी को इतनी उस पर दबाव बनाना होगा जिससे कि इस तरह की जो पुनरावृत्ति है वो सोची भी ना जा सके, करने की बात तो दूर होती है। एक और श्रद्धा आज हमारे सामने है, उसका नाम रुटका हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन है श्रद्धा ही। तो ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सरकार की, अदालत की, पुलिस की, सबकी बनती है। ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद उसको सज़ा मिले, 2 साल बाद वो जमानत पे आ जाए, 2 साल बाद उसकी कोई साइकिल उसको डिस्ट्रीब्यूट करे और कोई उसको बचाने की कोशिश करे, उसका माल्यार्पण हो, ये सारी चीज़ें फिर से ना होने पड़े। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम और आप सचेत हैं, अपने सिस्टम को, अपने अदालतों को, अपने सरकार को, सभी के ऊपर इतना दबाव हो कि हम ये एज ए समाज हम इस तरह की नृशंसता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो ये श्रद्धा का केस हुआ है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे समाज पे, हमारे सिस्टम पे, हमारे अदालतों पे, और सभी को इसका उत्तर देना पड़ेगा। और नहीं होगा तो यकीन मानिए अगला घर, अगला नंबर आपका है। इसी प्रश्न के साथ कि इसका समाधान हमारा समाज खोजता है या नहीं खोजता है, मैं प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से आपको समाधान खोजने के लिए और दबाव बनाने के लिए अनुरोध भी करता हूं और आशा भी रखता हूं कि इस तरह की चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी आवाज़ उठनी चाहिए और सामूहिक रूप से उठनी चाहिए। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी, धन्यवाद।